तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, उससे कहीं ज़्यादा मजबूत औरंगज़ेब की सुई इसलिए ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि आज 350 साल बाद भी औरंगज़ेब की सुई चुभ रही है और देश के एक बड़े तबके को वो सुई ऐसी चुभ रही है कि उस सुई की नोक की चुभन ज़्यादा दिखाई दे रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव इस समय मैनपुरी में है। यहाँ उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। सांसद डिंपल यादव ने दावा किया है कि यूपी में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर कहा कि आज हम देश के जो हालात देख रहे हैं उसमें गरीबी चरम सीमा पर है। पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह का संरचनात्मक विकास होना चाहिए था उस तरह का विकास नहीं हुआ। योगी सरकार पर कटाक्ष करते हुए सभा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश पूरा खंडहर की तरह दिख रहा है, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बुरा हाल है, पूरी शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। उन्होंने आगे कहा है कि कहीं ना कहीं लोग समझ रहे हैं कि आज क्या हालात हैं, लोग अब बदलाव चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी समाज को आगे बढ़ाने की बजाय लोगों को आपसी झगड़े में उलझाकर रखना चाहती है, जिससे वो लगातार सत्ता में बनी रहे। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर चिंता जताते हुए डिंपल यादव ने कहा है कि जिस तरह से हमारा पीड़ित समाज है, हमारा दलित और पिछड़ा समाज है, इसमें हमारे गरीब भी शामिल हैं, वे कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं। इस बात का एहसास पूरे पीड़ित समाज को है। उन्होंने कहा कि समाज का गरीब तबका, चाहे वह किसी भी समाज से हो, उन्हें भी इस बात का अंदेशा है कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और कहा है कि गरीब परिवार अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रहा। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार सिर्फ लोगों को मुद्दे से भटकाने की सियासत कर रही है और जनता की समस्याओं की कोई उसे चिंता नहीं है। डिंपल यादव ने मुगल शासक औरंगजेब विवाद पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि चुनाव नजदीक आते ही इस तरह की सियासत लगातार बढ़ रही है। नाम लिए बगैर उन्होंने कहा है कि उनकी जो भावनाएं हैं वे विभाजन की नीति और नीयत से काम करते हैं, सत्ता में बने रहना चाहते हैं। सभा सांसद ने आगे कहा कि हालांकि यूपी का हर नागरिक और मतदाता जागरूक है, आने वाले 2027 में माकूल जवाब मिलेगा। सादाब रिजवी। अब तो अखिलेश यादव के साथ साथ डिंपल यादव भी सरकार पर सीधा निशाना साध रही है। सादाब रिजवी। डिंपल यादव का निशाना साधना बहुत सही है अपने आप में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो काम है, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, उससे कई गुना ज़्यादा और कहीं ज़्यादा बेहतर अगर देखा जाए तो औरंगजेब की जो टोपी बुनने वाली सुई थी वो मजबूत थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 11 साल देश में हो गए और 11 साल में ही सारी पोल पट्टी कलाई उनकी खुलती नजर आ रही है। शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, परिवहन व्यवस्था चरमरा गई है, विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है। विकास की बात करें तो खत्म हो चुका है, चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के पास सुविधाएं तो बहुत दूर की बात है, जीवन यापन करने के लिए भी उनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है। राशन की बात कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंच रहा है, लेकिन वो भी सब कुछ सामने आ चुका है। किस तरीके का राशन पहुंच रहा है, वो सिर्फ कागजों में राशन पहुंच रहा है और कुछ थैले बांटे जा रहे हैं जिन पर मोदी जी का फोटो लगा होता है, तो वो भी एक प्रचार है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, उससे कहीं ज्यादा मजबूत औरंगजेब की सुई इसलिए ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि आज 350 साल बाद भी औरंगजेब की सुई चुभ रही है और देश के एक बड़े तबके को वो सुई ऐसी चुभ रही है कि उस सुई की नोक की चुभन ज्यादा दिखाई दे रही है। गरीबों के बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, उस सुई की चुभन ज्यादा दिखाई दे रही है। शिक्षा व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही, उस सुई की चुभन ज्यादा दिखाई दे रही है। भूख से रोते बिलखते बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि औरंगजेब की सुई में कुछ तो असर था।
विभाग जी। औरंगजेब की सुई में जिससे वो सिलाई करता था टोपी की, उसमें कहीं ना कहीं कड़ी जान थी, जो 350 वर्ष बाद भी आज भी कहीं ना कहीं चुभ रही है। कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।